आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको ले जाएंगे एक ऐसी दुनिया में जहां हकीकत के पर्दे उठ जाते हैं और सपनों का राज खुल जाता है जो आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी है पुणे की, जहां सोनम ने किया है एक अनोखा सामना। लेकिन क्या आप तैयार हैं उसकी कहानी सुनने के लिए? क्या आपके दिल में है उत्साह और हिम्मत इस कहानी को सुनने की? क्योंकि यह कहानी वह है जो आपको डर के अंधेरे में खींच ले जाएगी। तो चलिए हम साथ में चलेंगे उस दुनिया में जहां हकीकत और भयानक सपने आपस में टकराते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सफर नहीं होगा साधारण, ये होगा एक अद्भुत और अनसुना सफर। आइए तैयार हो जाए स्टोरीज ऑफ लाइफ के रहस्यमय सफर के लिए। सनफ्लावर सोसाइटी की कहानी एक अजीबोगरीब रहस्यों से भरी हुई है जो अद्भुत रूप से डरावनी है। कुछ साल पहले ही इस सनफ्लावर सोसाइटी में एक लड़की ने अपने आप को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से उस फ्लैट को खरीदने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि शुरुआती दिनों में उसके अंदर से उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती थीं। इसी डर के कारण से वह फ्लैट खाली पड़ा रहता था। लोगों की माने तो उस फ्लैट में उस लड़की की आत्मा अब भी ताकत से आवाज करती रहती है और रात के अंधेरे में उसके भूत की भयानक रूप से चीखने की आवाजें आती रहती हैं। भूतहा फ्लैट के इर्द गिर्द मौजूद चेतावनियों और खौफनाक कहानियों के बावजूद अभी भी ऐसे लोग हैं जो इसकी दीवारों के भीतर रहने की हिम्मत रखते हैं। जिस किसी ने भी इसे अपना घर बनाने की कोशिश की है, उसे वाकई कुछ भयानक और बेचैन करने वाला अनुभव हुआ है। सनफ्लावर सोसाइटी के निवासी रात भर गूंजने वाली एक चुभने वाली, दिल को झकझोर देने वाली आवाज के डर में रहते हैं, जिससे हवा में दहशत और चीख पुकार मच जाती है। इस सोसाइटी के रहस्यमयी रहस्य उन लोगों को परेशान करते रहते हैं जो सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं, जिससे उनकी नींद उड़ जाती है और वे अज्ञात चीजों से परेशान हो जाते हैं। संजू सनफ्लावर सोसाइटी में आया और अपने निवासियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया। उसके ऑफिस की लड़कियों में से जो उसकी प्रशंसा करती थीं, उनमें काजल और जिया भी थीं। संयोग से वैलेंटाइन डे था जब संजू को प्रमोशन मिला, जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो गया। जश्न मनाने के लिए संजू ने अपने घर पर एक पार्टी आयोजित करने का फैसला किया, जिसमें उसने अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित किया। शाम को उत्साहित काजल ने जिया से कहा कि वो उस रात संजू से अपनी भावनाओं को भी जाहिर कर सकती है। वे इस बारे में बात कर रहे थे, तभी उन्होंने सोनम को पास में देखा। सोनम ऑफिस में सबसे जीवंत और आकर्षक व्यक्ति के रूप में उभरी। अपनी तेज बुद्धि और गर्मजोशी भरे व्यवहार के लिए सभी से प्रशंसा प्राप्त की। उसका विनम्र स्वभाव उसे सभी का प्रिय बनाता था, लेकिन दुर्भाग्य से हर कोई ऐसा महसूस नहीं करता था। काजल और जिया सोनम के प्रति ईर्ष्या और नाराजगी रखती थीं और अक्सर उसकी पीठ पीछे साजिश रचती थीं, जिसकी उसे जानकारी भी नहीं होती थी। कमरे में प्रवेश करते ही सोनम ने तुरंत संजू को खोजना शुरू कर दिया। उसे देखते ही वो उसके पास गई और उसे एक छोटा सा उपहार दिया। वे दोनों बातचीत में व्यस्त हो गए, एक दूसरे की संगति में पूरी तरह से लीन, पार्टी में अपने आसपास के माहौल से बेखबर। आखिरकार संजू का दोस्त आया और उसे ड्रिंक के लिए ले गया, जिससे सोनम अकेली रह गई। मौका भांपते हुए काजल और जिया ने सोनम को दुर्भावनापूर्ण योजना में फंसाने के लिए एक धोखेबाज योजना बनाई। उन्होंने बहाने बनाए और झूठे बहाने से उसे एक डरावने अपार्टमेंट में ले गए। दावा किया कि संजू ने उनसे वहां मिलने के लिए कहा है। सोनम के आने पर काजल और जिया ने उसे जबरन फ्लैट में धकेल दिया और पार्टी में जाने से पहले बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। सोनम के बाहर जाने की बेताब मिन्नतों के बावजूद तेज संगीत ने उसकी चीखें दबा दी। अंधेरे ने उसे घेर लिया और उसने लाइट स्विच को टटोला, लेकिन उसे अंधेरा ही मिला। डर से ग्रसित सोनम दरवाजे के पास बैठी रही, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। अचानक उसके पीछे से एक डरावनी आवाज गूंजी। सोनम ने मुड़कर देखा तो एक खतरनाक आत्मा आ रही थी। उसकी हंसी से उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। आत्मा उसके करीब आ गई, उसकी आंखों में घूरती रही जब तक कि सोनम बेहोश नहीं हो गई। काजल और जिया पार्टी में खूब मस्ती कर रही थीं, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ एक लड़के पर था, संजू। वे उसका दिल जीतने और उसे अपना बनाने की योजना बना रही थीं। अपनी साजिशों के बीच काजल ने जिया से कहा कि उसे वॉशरूम जाना है और उसने माफी मांगी। हालांकि जैसे ही काजल वॉशरूम में दाखिल हुई, लाइटें जलने लगीं और हवा में एक डरावनी आवाज भर गई। घबराई हुई काजल ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। जब उसने आखिरकार हिम्मत करके आंखें खोलने की कोशिश की तो उसने देखा कि सोनम उसके सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक खतरनाक भाव था। काजल ने चीख मारी और दरवाजे की ओर भागी। उसे खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बंद ही रहा। उसे खोलने की उसकी बेतहाशा कोशिशों के बावजूद दरवाजा हठपूर्वक बंद ही रहा। हताश होकर काजल ने पीछे मुड़कर सोनम से माफी मांगी, लेकिन सोनम ने उसका गला घोंट दिया। काजल का बेजान शरीर जमीन पर पड़ा था और सोनम संजू की ओर बढ़ रही थी। संजू ने उसके आने का अनुमान लगाते हुए उसे एक अंगूठी भेंट की और वैलेंटाइन डे पर उसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया। सोनम ने विनम्रतापूर्वक अंगूठी स्वीकार की और कमरे में तालियां बजने लगीं।
इस बीच जिया अपने सामने घट रही घटनाओं से हतप्रभ महसूस कर रही थी। उसने वॉशरूम में जाने का फैसला किया। अंधेरे कमरे में काजल की मौजूदगी से अनजान जिया जल्दी से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन सोनम की अचानक उपस्थिति और डरावनी हंसी से चौंक गई। रोशनी भयावह रूप से टिमटिमाने लगी और जिया ने अपने सामने भयावह दृश्य देखकर एक भयावह चीख निकाली। 4 दिनों के बाद जब जिया जागी और उसने पाया कि वो अस्पताल में है, संजू और पुलिस वहां थे, उसे काजल की मौत के बारे में बता रहे थे। संजू पिछले 4 दिनों से जिया के डर के बारे में उत्सुक था और उसने उसे सब कुछ समझाया। सोनम की कहानी सुनने के बाद संजू परेशान और चिंतित था। उस शाम उसने मंदिर के पंडित से अपनी बात कही और उसकी मदद मांगी। पंडित ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी सहायता करेगा और संजू को सलाह दी कि वह उसी रात सोनम को अपने घर ले आए, बाकी सब उसके ऊपर छोड़ दे। अंधेरे की आड़ में संजू सोनम को अपने घर ले गया, जहां पंडित ने उनका स्वागत किया। पंडित को देखकर सोनम के चेहरे पर भाव स्पष्ट रूप से बदल गए, जो पवित्र मंत्रों का जाप करते हुए उसके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाने लगा। संजू ने महसूस किया कि सोनम घेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब पंडित ने उस पर पवित्र गंगा जल छिड़का तो वो बेहोश हो गई। चिंतित संजू ने सोनम की स्थिति के बारे में पूछा, जिस पर पंडित ने उसकी सुरक्षा के लिए उसके गले में रुद्राक्ष की माला के महत्व को बताया। अगले 2 वर्षों के दौरान संजू और सोनम ने एक साथ एक आनंदमय जीवन का आनंद लिया। जब तक माला अपनी जगह पर रही, तब तक वे किसी भी नुकसान से सुरक्षित रहे। सोनम ऑफिस कैंटीन में बैठी थी, उत्सुकता से संजू का इंतजार कर रही थी। तभी जिया उसके पास आए। अरे बहन, कैसी हो? जिया ने एक दोस्ताना मुस्कान के साथ पूछा। हालांकि सोनम की प्रतिक्रिया गुस्से से भरी हुई थी, क्योंकि उसने झल्लाकर कहा, क्या तुम में मेरी खैरियत पूछने की हिम्मत भी है? उसकी हताशा उबलने के बिंदु पर पहुंच गई और उसने गुस्से में अपने गले में पहनी रुद्राक्ष की माला को फाड़कर कमरे में फेंक दिया। उस पल सोनम की आंखों में एक उग्र तीव्रता चमक उठी, जो उसके भीतर की उथल पुथल और क्रोध को दर्शाती थी। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार रहस्यमयी किस्सों के साथ फिर मिलेंगे। यदि आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो भूलें मत लाइक बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो स्टोरीज ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां सुनने को मिलेंगी जो मानव मन के सबसे अंधेरे कोनों से निकलती हैं। अगले बार तक प्यारे दर्शक, आशा है कि आप रोशनी में सहारा पाएंगे, क्योंकि अंधेरे में कुछ भी हो सकता है।